अलग पापा 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 हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज जो है हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, जो कि बहुत सारा कमेंट आ रहा था नहीं कि सर हम लोग को रेशियो बहुत लंबा चैप्टर है, इसी रेशियो में जो मेन इम्पोर्टेंस फार्मूला है उस फार्मूला के बारे में बताइए, या जो एग्जामिनेशन के व्यू से जो फार्मूला आने वाला है उसको बताइए। तो ठीक है, वही लेकर हम आज आए हैं। जो आप देख रहे हैं अकाउंटिंग रेशियो की बात कर रहे हैं हम लोग। लेखांकन अनुपात, अनुपात का मतलब होता है सबसे छोटा। मतलब क्या कि किसी भी रेशियो को काटने के बाद जो अंतिम तक कटता है और कटने के बाद वो सबसे छोटा पॉइंट आता है वो क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। तो अनुपात में क्या होता है कि आप बहुत सारा फार्मूला है नहीं, जिस फार्मूला को आप अगर फार्मूला आपको याद रहे तो उसके अनुसार आप बनाएंगे तो सारा का सारा सवाल आपको सॉल्व हो जाएगा। बट अगर सारा फार्मूला नहीं रट पाते हैं तो अगर एग्जामिनेशन के व्यू से अगर देखना चाहते हैं कि एग्जामिनेशन की व्यू से कौन कौन सा फार्मूला पर बेस सवाल आ सकता है, तो वही सवाल हम लेके आए हैं। और यही सवाल जो है अप्रोक्स लगभग यही सवाल से रिलेटेड जो फार्मूला होगा यही फार्मूला आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम एक फार्मूला लेके आए हैं, करंट रेशियो। अब करंट रेशियो से पहले आपको करंट के बारे में जानना होगा और फिक्स के बारे में जानना होगा। पिछले क्लास में अगर आप मेरा वीडियो देखिएगा तो उसमें बताए थे जैसे करंट एसेट्स क्या होता है मेरा नहीं, फिक्स एसेट्स क्या होता है। तो करंट एसेट्स वह एसेट्स होता है जिसे हम एक साल यानी कि 12 महीना के अंदर जिसे हम लोग क्या करते हैं, कैश में परिवर्तन कर लेते हैं, कैश में भुगतान कर देते हैं, यानी कैश में क्या करते हैं उसको परिवर्तन करके कैश प्राप्त कर लेते हैं, वो क्या कहलाता है, करंट एसेट्स। और क्या होता है, करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज वह लायबिलिटी होता है जिसे हम एक साल के अंदर यानी 12 महीना के अंदर जो किसी का लेन देन होता है, जो छोटा मोटा लेन देन होता है, उस लेन देन को हम लोग क्या करते हैं, भुगतान करते हैं। तो मेरा क्या होता है, करंट लायबिलिटी होता है। कभी कभी सवाल में क्या होता है कि बहुत सारा आपको आइटम दिया जाता है नहीं, और उस आइटम से आपको बहुत सारा आइटम देगा। जैसे मान लीजिए करंट एसेट्स का कुछ आइटम दे देगा, करंट लायबिलिटीज का कुछ आइटम आपको दे देगा, यानी आइटम मिक्स कर देगा। और मिक्स करने के बाद आपको वहां पर दे देगा कैलकुलेट करंट रेशियो। तो आप उससे करंट रेशियो कैसे निकालेंगे, तो उससे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको फॉर्मूला लिखना होगा कि करंट रेशियो होता क्या है। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स बटा करंट लायबिलिटी। अब जो कोई आइटम दिया होगा, मान लीजिए करंट एसेट्स से रिलेटेड, अगर आप क्लास में रेगुलर रहे होइएगा तो आपको हम बताए होंगे कि बुक में जो फॉर्मेट दिया हुआ है, एक फॉर्मेट में आपको पूरे करंट एसेट्स के बारे में दिया हुआ है और एक पूरे करंट लायबिलिटीज के बारे में दिया हुआ है। दूसरा एक और फॉर्मूला फॉर्मेट में था जिसमें क्विक एसेट्स के बारे में दिया हुआ था और करंट लायबिलिटीज के बारे में दिया हुआ था। तो वो आप अगर पढ़े होइएगा तो उससे रिलेटेड आपको पता चल गया होगा कि करंट एसेट्स में कौन कौन सा आइटम आता है और करंट लायबिलिटीज में कौन कौन सा आइटम आता है। उस आइटम से रिलेटेड सबसे पहले हम करंट एसेट्स निकालेंगे, करंट एसेट्स को पूरा लिखेंगे नहीं, उसके बाद फिर करंट लायबिलिटीज निकालेंगे। उसके बाद इस फॉर्मूला पे इसको हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, इस फॉर्मूला बैठा के तब हम लोग निकालेंगे करंट रेशियो। उसके बाद आइए हम लोग क्विक रेशियो, क्विक बोले, लिक्विड बोले या एसिड टेस्ट रेशियो बोले, तीनों का मतलब यही होता है। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी क्विक रेशियो पढ़ते गए, लिक्विड रेशियो पढ़ते गए, एग्जामिनेशन में कभी कभी क्या होता है कि आपको एसिड टेस्ट रेशियो पूछ देता है, तो आपको लगता है कि वाह क्या पूछ दिया। नहीं,
हम तो पढ़े ही नहीं, ये कहाँ से आ गया। तो नाम सुन लीजिए, क्विक या लिक्विड या एसिड टेस्ट रेशियो। जो आपको नाम होगा, अगर मान लीजिए क्विक के बारे में दिया होगा तो क्विक लिखेंगे, मान लीजिए कि लिक्विड के बारे में दिया होगा तो लिक्विड लिखेंगे, मान लीजिए एसिड टेस्ट के बारे में अगर दिया होगा तो एसिड टेस्ट के बारे में लिखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्विक या लिक्विड या एसिड टेस्ट रेशियो बटा करंट लाइबिलिटीज। अब क्या होता है कि आप क्विक एसिड्स कैसे निकालेंगे, नहीं लिक्विड एसिड्स कैसे निकालिएगा, या एसिड टेस्ट रेशियो कैसे निकालते हैं। तो आप लिक्विड एसिड्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि करंट एसिड्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, या कोई ऐसा एडवांस होगा उसको अगर हम लोग जोड़ देते हैं और जोड़ के करंट एसिड से क्या करते हैं, अगर लेस कर देते हैं तो मेरा आता है क्विक बोलिए, लिक्विड बोलिए या एसिड टेस्ट रेशियो बोलिए। यानी लिक्विड एसिड निकालने के लिए करंट एसिड्स में से नहीं स्टॉक यानी इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को घटा देंगे, नहीं तो अगर घटा देंगे इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं कि लिक्विड एसिड्स का फॉर्मूला होता है करंट एसिड्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस। कभी कभी स्टॉक के जगह पर क्या होता है, आपको इन्वेंट्रीज दे दिया जाता है, तो या तो स्टॉक हो तो स्टॉक लिखेंगे, इन्वेंट्री होगा तो इन्वेंट्री लिखेंगे। तो हम लोग मान लीजिए कि जब कभी भी आपको कहेगा निकालने के लिए क्विक रेशियो, तो क्विक एसिड्स बटा क्या होता है, करंट लायबिलिटीज होता है। समझ में आ गया। तो आपको क्या करना है कि अगर क्विक दिया होगा, लिक्विड दिया होगा या एसिड टेस्ट दिया होगा, कुछ भी दिया होगा, तो आप जो नाम दिया होगा उसी नाम को लेकर हम लोग, चाहे वो क्विक हो, चाहे वो एसिड टेस्ट हो या लिक्विड रेशियो, उसी को ऊपर डालेंगे और करंट लायबिलिटीज को नीचे डालेंगे। करंट लायबिलिटीज वही लायबिलिटीज होता है जो हम लोग इससे पहले करंट रेशियो में पढ़े थे। नहीं, उम्मीद है कि ये दो समझ में आया होगा। उसके बाद इन्वेंट्री स्टॉक टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री बोलिए या स्टॉक बोलिए, टर्नओवर तो कितना बार, टर्नओवर रेशियो हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब किसी फॉर्मूला में टर्नओवर लगा होगा तो टर्नओवर में हमेशा जो आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा, टाइम्स रेशियो में आएगा। तो यहाँ पे इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशियो की बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या लिखे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसी का दूसरा नाम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है। अब मान लीजिए कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग कैसे निकालते हैं। जब आप 11th में पढ़े होइएगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है, नहीं देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है, ऊपर हम लिख देते हैं, नहीं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। नहीं, ये फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का। ठीक उसी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहिए या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहिए, दोनों का मतलब यहाँ पे सेम ही होता है। तो या तो आप इस फॉर्मूला से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल लीजिए। कभी कभी क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला आपको दिया होता है बुक में, और बुक में दिया होता है तो कोई दिक्कत होता नहीं है, आप उस फॉर्मूला पर डायरेक्ट बैठा दीजिए। अब यहाँ पे क्या है, एवरेज स्टॉक या इन्वेंट्री। एवरेज जब कभी भी हम लोग निकालते हैं, आप सुने होइएगा, जो औसत निकालते हैं तो जितने साल का होता है उस सब को जोड़ देते हैं और जितने साल का है तो उससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे एवरेज स्टॉक या इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं, तो जब ये एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा कि
इन्वेंट्री है, स्टॉक है, यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, यानी ओपनिंग स्टॉक को और क्लोजिंग स्टॉक को दोनों को जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद अगर 2 से इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो आपका क्या होगा, एवरेज स्टॉक। समझ में आ रहा है? अब जब आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, जब आपको एवरेज स्टॉक निकल जाएगा तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं, डायरेक्ट स्टॉक टर्नओवर रेशियो पर बैठा दीजिए। नहीं, फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ही हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक या। समझ में आया? अगला फॉर्मूला देखिए दिया हुआ है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल को हम लोग डेटर्स टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं, लेकिन हम आपको अलग अलग फिर भी लिख दिए हैं। कहीं अक्सर बच्चा क्या होता है इसमें कंफ्यूज कर जाता है। डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पता आता है और उसको पूछ दीजिए कि ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोला नहीं आता है। तो देख लीजिए ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल। क्या होता है, नेट क्रेडिट सेल। अब पूछिएगा कि नेट क्रेडिट सेल क्या होता है, तो टोटल सेल में से कैश सेल्स या रिटर्न को हम लोग हटाते हैं तो क्या आता है, आपको ये आता है क्या, तो आप समझ रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दोनों का मतलब सेम होता है। और इसका एवरेज स्टॉक निकालने के लिए जब जस्ट बताएं कि एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हैं हम लोग, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 हो गया। अब देखिए ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो की वही बता रहे थे कि नेट क्रेडिट सेल नहीं बाय क्या होता है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। नहीं तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे होगा, फिर ट्रेड रिसीवेबल में को ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल को जोड़ देंगे और इसमें भी अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो एवरेज आ जाएगा। अब नेट क्रेडिट सेल कैसे आएगी, अब मान लीजिए कि आपको टोटल सेल दिया हुआ है, टोटल सेल में क्या दिया है, कैश सेल्स दिया है। तो टोटल सेल में से अगर मान लीजिए कैश सेल घटा देंगे तो क्रेडिट सेल होगा। नेट निकालने के लिए क्या होगा कि क्रेडिट सेल में से कोई अगर रिटर्न होगा आपको तो उस रिटर्न को अगर आप लेस करते हैं आपको नेट क्रेडिट सेल आएगा। कोई दिक्कत? अब ये डेटर्स टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सेम फॉर्मूला नेट क्रेडिट सेल बाय एवरेज डेटर्स। यहाँ पे था क्या, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल नहीं, और यहाँ क्या है एवरेज डेटर्स। दोनों को फॉर्मूला सेम होता है, उसी को ट्रेड रिसीवेबल कहिए या उसी को डेटर्स टर्नओवर रेशियो कहिए, तो दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। बट यहाँ पे जो अगर नाम अलग से दे दे कि ट्रेड रिसीवेबल ही निकालना है, आपको डेटर्स ही निकालना है, तो रिसीवेबल देगा तो रिसीवेबल निकालेंगे और डेटर्स देगा तो डेटर्स का निकालेंगे। कोई दिक्कत? अब ये दिया है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस बाय नेट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हम लोग शुरू से ही पढ़ते ही आ रहे हैं, नहीं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले जो एक्सपेंस किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। यानी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से बहुत सारा ऐसा एक्सपेंस होता है जिस एक्सपेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस आएगा उसको ऐड कर दीजिएगा और नेट सेल से क्या करेंगे आप, भाग कर देंगे। कोई दिक्कत किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। अब आइए ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। जैसे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो था वैसे ही ट्रेड पेबल। अब यहाँ इससे पहले हम लोग क्या करें, यहाँ पे हम लोग इससे पहले रिसीव किए, अब यहाँ क्या करना है, उसको पेमेंट करना है यानी भुगतान करना है। जैसे जस्ट लाइक क्रेडिटर्स होता है, क्रेडिटर्स को हम लोग बिल्स पेबल कह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेज बाय एवरेज ट्रेड पेबल। नेट क्रेडिट परचेज बाय एवरेज ट्रेड पेबल मतलब क्या कि जब नेट क्रेडिट परचेज निकालेंगे यानी
नेट क्रेडिट परचेज का मतलब हुआ कि टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न, यानी टोटल परचेज में से परचेज रिटर्न को अगर हम घटाते हैं तो क्या आएगा, नेट क्रेडिट परचेज। और नेट क्रेडिट परचेज बाई बोला है एवरेज ट्रेड पेबल, तो एवरेज निकाल के हम बार बार वही चीज बता रहे हैं कि जब कभी भी एवरेज निकालेंगे तो ओपनिंग क्लोजिंग को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ओपनिंग क्लोजिंग को ऐड करेंगे, यानी कि जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या आ जाएगा, एवरेज आएगा। तो यहाँ पे एवरेज किसका निकालना है, एवरेज ट्रेड पेबल निकालना है। तो एवरेज ट्रेड पेबल के लिए क्या होगा, ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपको आ जाएगा एवरेज ट्रेड पेबल। कोई दिक्कत, जब मान लीजिए आपको नेट क्रेडिट परचेज आ गया, एवरेज ट्रेड पेबल आ जाएगा तो आप फॉर्मूला पे आसानी से बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक उसी प्रकार क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, जैसे हम लोग डेटर्स टर्नओवर रेशियो निकाले हैं, ठीक उसी प्रकार क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो भी उसी तरह से निकलेगा। जैसे आपको दिया हुआ है कि नेट क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज, तो नेट क्रेडिट परचेज जस्ट हम आपको ऊपर बताए हैं कि नेट क्रेडिट परचेज के लिए हम लोग क्या करते हैं कि टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न, अगर टोटल परचेज में से परचेज रिटर्न को अगर हम लोग हटाते हैं तो क्या आता है, नेट क्रेडिट परचेज। अब यहाँ पे बात हो गया किसका, आपको बात हो गया यहाँ पे क्रेडिटर्स का। तो एवरेज निकालने के लिए अभी जस्ट बताए हैं कि जब कभी भी एवरेज निकालेंगे तो ओपनिंग को क्लोजिंग को ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद उसे डिवाइड कर देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, एवरेज क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। अब इसमें क्या है, एवरेज क्रेडिटर में एवरेज बीपी, बीपी मतलब ये मत समझिएगा कि ब्लड प्रेशर होता है, बीपी मतलब क्या होता है, बिल्स पेबल। क्या होता है, बिल्स पेबल। तो इसमें क्रेडिटर्स को और बिल्स पेबल को ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों को ऐड करेंगे और 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, कोई दिक्कत। अब आइए वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अब समझिए कि पहले वर्किंग कैपिटल क्या होता है। वर्किंग कैपिटल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी क्या होता है, जैसे सपोज तो मान लीजिए कि हम लोग कोई व्यवसाय शुरू किए। अब कोई व्यवसाय शुरू किए, मान लीजिए छोटा मोटा व्यवसाय शुरू किए, 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट हुआ। अब 5 लाख से जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो आपके पास अपना कैपिटल कितना है, आपके पास आप कितना पूंजी अपने से लगा सकते हैं, कितना आप लोन ले सकते हैं। सपोज दैट कि आपको व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, उसमें 5 लाख रुपया की आवश्यकता है और उस 5 लाख में आपके पास 3 लाख ऑलरेडी आपके पास है, तो कितना शॉर्ट कर रहा है आपका, 2 लाख शॉर्ट कर रहा है। तो 2 लाख जो शॉर्ट करेगा तो वो 2 लाख कहीं ना कहीं आप इंटरेस्ट पे लेंगे, पैसा लेंगे ना, तो इंटरेस्ट पे पैसा लेंगे तो आपके लिए वो क्या हो गया, आपके लिए वो लायबिलिटीज हो गया। बट 5 लाख रुपया में अगर जितना ही रुपया आप व्यवसाय में लगाएंगे, सपोज दैट कि 5 लाख रुपया में अब 4 लाख रुपया ही आप व्यवसाय में लगाए हैं तो आपका वर्किंग कैपिटल कितना होगा, 4 लाख होगा। क्योंकि जितना व्यवसाय में पैसा लगाएंगे उतना ही पे आपको इंटरेस्ट प्रॉफिट जो भी कहिए आप कि रेट ऑफ रिटर्निंग जैसा पैसा लगाएंगे वैसा आएगा। 4 लाख लगाएंगे तो 4 लाख के हिसाब से प्रॉफिट होगा, अगर 3 लाख रुपया लगाएंगे तो 3 लाख रुपया से प्रॉफिट होगा। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, मतलब एसेट्स में से अगर लायबिलिटीज को घटाते हैं तो आपको क्या होता है, वर्किंग कैपिटल आता है। अब आइए देखिए दिया हुआ है कि नेट सेल बट्टा वर्किंग कैपिटल। अभी जस्ट बताया है कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब देखिए क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, सकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सकल। और नेट को क्या बोलते हैं, शुद्ध बोलते हैं। तो हम कैसे समझेंगे कि ग्रॉस क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग ग्रॉस को समझेंगे पहले, उसके बाद हम लोग नेट को समझेंगे। तो ग्रॉस में क्या होता है, लगभग हम लोग निकालते हैं। क्या निकालते हैं, लगभग, मतलब इतना होना। जैसे आप घर में डोमेस्टिक सिलेंडर यूज करते हैं, नहीं तो सिलेंडर के ऊपर में जहाँ पे आप रेगुलेटर लगाते हैं वहां पे देखिएगा कि येलो कलर से वहां पे लिखा रहता है, वेट लिखा रहता है, वहां पे नेट वेट और ग्रॉस वेट दोनों वेट लिखा आता है।
तो ग्रॉस वेट में आपका सिलेंडर का अप्रॉक्स वैल्यू देखिएगा, उसमें दिया होगा 30.30 kg, 29 kg, ये आपको दिया होगा। ये क्या दिया होगा? ग्रॉस दिया हुआ। ग्रॉस मतलब क्या हो गया कि गैस प्लस सिलेंडर का वेट कितना है। ठीक उसी जगह हम लोग नेट निकालेंगे, तो नेट में हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लीजिए सपोज नेट गैस निकालना है तो क्या करेंगे, सिलेंडर का वैल्यू उसमें से अगर माइनस कर देते हैं तो आपको क्या आएगा? नेट आएगा। ठीक उसी प्रकार नेट सेल जो होता है, नहीं तो नेट सेल कहिए या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जो अभी बताए हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट में क्या होता है कि अप्रॉक्स सारे को मानते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट बट्टा क्या होता है? नेट सेल, और इक्वल टू क्या होता है, सॉरी यहाँ पे होगा इंटू 100। क्या होगा? 100, क्योंकि हम लोग टाइम्स में आंसर कब आएगा? टाइम्स में आंसर जब टर्नओवर लगा होगा। आगे देखिए नेट प्रॉफिट रेशियो क्या दिया है? नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट रेशियो को बताया कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाय नेट सेल। अब नेट प्रॉफिट एक होता है आफ्टर टैक्स, एक होता है बिफोर टैक्स। तो आफ्टर टैक्स क्या होता है? मतलब कि नेट प्रॉफिट जो है वो आफ्टर टैक्स है, मतलब नेट प्रॉफिट जो आपको आया है उस प्रॉफिट में से टैक्स का भुगतान कर चुके हैं, तब वो प्रॉफिट हुआ। क्या हो गया? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या होता है? ऐसा टैक्स जिस टैक्स को हम लोग क्या करते हैं, बिना टैक्स दिए हुए जो प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जो प्रॉफिट निकालते हैं, वो मेरा क्या हुआ? वो आपका हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। समझ में आ रहा है? अब आइए कि फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। कौन एसेट्स? फिक्स एसेट्स। अभी हम इससे शुरू में आपको बताए थे फिक्स एसेट्स, करेंट एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स क्या होता है? फिक्स एसेट्स वह एसेट्स होता है जिस एसेट्स को हम लोग 1 साल से अधिक दिनों तक अपने पास रखते हैं, जिसका उद्देश्य पुनः बेचना नहीं होता है। वो क्या होता है मेरा? वो होता है मेरा फिक्स एसेट्स। करेंट एसेट्स वह एसेट्स होता है जिसे हम 1 साल के अंदर उसको क्या करते हैं? सेल कर देते हैं। उसका उद्देश्य क्या होता है? बेचना ही होता है। वो क्या कहलाता है? करेंट एसेट्स। कभी कभी क्या होता है कि करेंट एसेट्स फिक्स एसेट्स बन जाता है और फिक्स एसेट्स क्या बन जाता है? करेंट एसेट्स। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपको बाइक लेना है, कोई भी बाइक लेंगे तो बाइक लेने के लिए आपको एजेंसी जाना होगा। जब आप बाइक लेते हैं तो बाइक आपके लिए क्या हो गया? बाइक आपके लिए फिक्स एसेट्स हो गया। क्या हो गया? फिक्स एसेट्स हो गया। क्यों हो गया फिक्स एसेट्स? क्योंकि आप बाइक परचेज किए हैं और बाइक परचेज करने का आपका एक ही उद्देश्य था कि इसको हम लंबे से लंबे समय तक रखें, जब तक चलेगा तब तक चलाएं। उस समय आपका ये नहीं मूड था कि हम इसको बेच देंगे। वो आपके लिए क्या हो गया? फिक्स एसेट्स। लेकिन जहां से आप बाइक लिए हैं, जिससे आप बाइक लिए हैं, उनके लिए क्या हो गया? करेंट एसेट्स, क्योंकि उनका काम ही है बाइक लाना और बाइक बेचना। समझ में आया हो गया? क्लियर है? तो यहां समझ गए नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होता है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट्टा नेट सेल इंटू 100। आफ्टर टैक्स जब ये होगा तो क्या होगा कि टैक्स चार्ज करने के बाद। अब देखिए कहता है क्या? फिक्स एसेट टर्न रेशियो कहता है, इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या नेट सेल बट्टा फिक्स एसेट्स। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को नहीं बताना होगा हमको, क्योंकि शुरू से हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स को पढ़ते आ रहे हैं। नहीं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या नेट सेल बटा क्या होगा? नेट फिक्स एसेट्स इनटू इक्वल टू क्या होगा? टाइम्स। अब क्या है? करेंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। करेंट एसेट्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? नेट सेल या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय करेंट एसेट्स इक्वल टू क्या होगा? टाइम्स। अब लास्ट फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय नेट सेल इनटू 100। तो अगर आपको लग रहा है कि अकाउंटिंग रेशियो का चैप्टर बहुत भारी है, बहुत लंबा है, नहीं तो आप क्या करेंगे? एग्जामिनेशन के पॉइंट से
आप इसको इतना फार्मूला अगर आप पढ़कर इससे रिलेटेड अगर आप सवाल बना लेते हैं तो शायद एग्जामिनेशन में अगर सवाल आएगा तो इससे बाहर नहीं आना चाहिए, समझे? इससे बाहर नहीं आना चाहिए नहीं। और आप अगर मान लीजिए कि बिहार बोर्ड से हैं, नहीं, अगर आप एसके सिंह का बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें अगर उस बुक का इलिस्ट्रेशन नंबर रेशियो का 1 से लेकर 15 तक अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में 1 से 15 तक अक्सर सवाल पूछा जाता है और वह शॉर्ट में होता है, शॉर्ट सवाल होता है, 1-2 लाइनें बन जाएगा। और लेकिन वही लॉन्ग सवाल के लिए अगर 5 नंबर के लिए अगर बनाना होगा तो आप ध्यान दीजिएगा, इतना अगर फार्मूला अगर पढ़ लेंगे तो आपको 5 नंबर का सवाल आसानी से बन जाएगा। अक्सर टर्न ओवर से सवाल आता है, रेट या टर्न ओवर से बोले या करंट रेशियो बोले या नेट प्रॉफिट रेशियो बोले या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बोले, कोई भी रेशियो कहेगा इस फॉर्मूला पे आपको सवाल क्या होगा, बन जाएगा। तो आप लोग एक बार इसको देख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं इसमें देख लीजिए, जो स्क्रीनशॉट लेना है उसको स्क्रीनशॉट। चलिए, तो अब एक सवाल हम लेके आए हैं, नहीं अब देखिए क्या दिया है, ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, एसके सिंह के बुक से है। ये कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट करंट रेशियो। आपको हम जब पहले फार्मूला बताए थे उस समय ही आपको बताए थे कि करंट रेशियो निकालने के लिए कहेगा तो आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आप फार्मूला लिख लीजिएगा। और ये आइटम में देखिए न डेबिट साइड और न क्रेडिट साइड कुछ नहीं लिखा हुआ है। एक होता कि डेबिट साइड वाला आइटम है या लिख देता करंट एसेट्स तो आपको आपके लिए जी था करंट एसेट्स, या लिख देता कि आपको करंट लायबिलिटीज है तो और आसानी था। बट यहाँ पे क्या है कि ना आपको एसेट्स लिखा है ना आपको लायबिलिटीज लिखा हुआ, निकालने के लिए क्या कर रहा है करंट रेशियो। तो आप समझ रहे हैं कि करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। करंट रेशियो निकालने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला प्रयोग करना होगा, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। हो गया, ये तो फॉर्मूला हुआ आपका। अब इस फॉर्मूला में अब इसमें आपको क्या होगा, चूज करना होगा कि कौन कौन सा आपका करंट एसेट्स है, कौन कौन सा आपका क्या है करंट लायबिलिटी है। तो अब देखिए सबसे पहले हम क्या निकालना है करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स लिखिए करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में क्या सब आता है, पहला है इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज प्लस ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल प्लस एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब देखिए ये क्या है, करंट एसेट्स का आइटम है आपका, तो करंट एसेट्स का नाम लिख लीजिए। अब इसके साथ साथ क्या लेंगे आप, अमाउंट ले लीजिए। इन्वेंट्रीज का अमाउंट कितना है 50,000, तो लिखिए 50,000 प्लस ट्रेड रिसीवेबल कितना है, देखिए ट्रेड रिसीवेबल कितना है 50,000, तो 50,000 प्लस ट्रेड रिसीवेबल के बाद क्या है एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स कितना हुआ 4,000, तो 4,000 प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना 30,000, 30,000 ये हो गया। अब देख लीजिए, अब इसको ऐड कीजिए, ऐड करने के बाद 50 और 50 1 लाख, 1 लाख 4,000, 4 लाख 30, 34,000, यानी 1,34,000 आपका क्या आ गया करंट एसेट्स आ गया। अब करंट एसेट्स निकल गया तो अब क्या निकालेंगे, करंट लायबिलिटी निकालेंगे। तो आप निकालिए करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी।
अब करंट लायबिलिटी में क्या दिया हुआ है, दो ही आइटम दिया है, एक ट्रेड पेबल दिया है, ट्रेड पेबल प्लस शॉर्ट टर्म ड्रॉइंग प्लस शॉर्ट टर्म ड्रॉइंग। कोई दिक्कत? अब देखिए ये कितना हुआ, 1,00,000, तो यहां लिखिए 1,00,000 प्लस कितना 4,000, यानी 1,04,000। यहां तक किसी को दिक्कत है? यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए अब क्या है कि अब आपको क्या करना होगा, अब आपको करंट एसेट्स आ गया, अब आपको करंट लायबिलिटीज आ गया, तो अब आपको निकालना है क्या, इसीलिए करंट रेशियो इक्वल टू क्या होता है, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। अब देखिए करंट एसेट्स निकाले आप, करंट एसेट्स कितना है 1,34,000, तो 1,34,000 बट्टा करंट लायबिलिटी में कितना 1,04,000, 1,04,000। अब देखिए हम क्या बोले थे कि अनुपात का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा होता है। अब देखिए ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, अगर सपोज दैट इसको काटेंगे तो और कटेगा, 5 से 2 से काटिए, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, नहीं आप इसको 6.67:52 आप लिख सकते हैं, या नहीं तो अगर आप इससे भी अगर इसको छोटा काट सकते हैं तो इससे भी छोटा काट के इसको पॉइंट आप लिख सकते हैं। देखिए इसमें किसी को किसी प्रकार का समस्या है तो बताइए, देख लीजिए 2 मिनट देख लीजिए। चलिए तो आपको जब हम फॉर्मूला बता रहे थे तो आप हम बताए थे कि कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछता है जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेकर 15 तक रहता है, जो 2 नंबर सवाल पूछता है, और इस सवाल में हम लोग अक्सर फंस जाते हैं, क्योंकि कभी इसमें करंट रेशियो निकालने का कह दिया, कभी क्विक रेशियो निकालने का कह देता है, कभी करंट एसेट्स का अमाउंट दिया रहता है तो करंट लायबिलिटीज का अमाउंट गायब रहता है, कभी करंट लायबिलिटीज का अमाउंट दिया रहता है तो करंट एसेट्स का अमाउंट गायब रहता है, कभी न करंट एसेट्स का अमाउंट दिया रहता है न करंट लायबिलिटीज का अमाउंट रहता है, कभी वर्किंग कैपिटल दिया रहता है। तो ऐसा जो सवाल है तो आगे बढ़ेगा, तो रामू लिमिटेड हैज ए करंट रेशियो ऑफ 3:1। रामू लिमिटेड का जो करंट रेशियो है वो आपको बता रहा है कि 3:1 है। कहता इफ इट इन्वेंट्री इज 30,000, बोला कि अगर आपका स्टॉक कितना है 30,000, एंड टोटल करंट लायबिलिटीज आर 60,000, बोला है कि उसका जो इन्वेंट्री है वो 30,000 का है और करंट लायबिलिटीज क्या है आपको 60,000 का है। कहता फाइंड आउट इट्स क्विक रेशियो, आपको बोला क्या निकालने के लिए, क्विक रेशियो। अब याद कीजिए जब हम फॉर्मूला लिखे हुए थे तो फॉर्मूला के दूसरे नंबर पे हम लिखे हुए थे कि क्विक रेशियो पूछे, लिक्विड रेशियो पूछे या एसिड टेस्ट रेशियो पूछे, तीनों का मतलब सेम होता है, तो यहाँ क्या पूछा निकालने के लिए, क्विक रेशियो। तो चलिए हम लोग सवाल को बनाकर देखते हैं और थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको करंट रेशियो कितना दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, ये फॉर्मूला दिया हुआ। अब देखिए इसमें से आपको क्या क्या दिया हुआ है, गिवन में आपको एक तो लायबिलिटीज दिया हुआ है और दूसरा एक इन्वेंट्री दिया हुआ है। अब गिवन में देख लीजिए, गिवन में आपको दिया हुआ है, गिवन में क्या दिया हुआ है, इन्वेंट्रीज कितना दिया हुआ आपको 30,000, उसके बाद करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है, करंट
लाइबिलिटीज आपको दिया है कितना, 60,000। इसीलिए हम निकालेंगे करेंट रेशियो इक्वल टू क्या होगा, करेंट एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटीज। अब करंट रेशियो का मान दिया हुआ 3:1 इक्वल टू, आपको करंट एसेट्स नहीं दिया हुआ है, तो करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज का मान आपको दिया है 60,000। कितना दिया है, 60,000। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। क्या करते हैं, कोना कोनी गुणा करते हैं। तो अगर मान लीजिए इसको इधर ले आए, करंट एसेट्स इक्वल टू लिख सकते हैं 60,000 गुने 3 यानी 6 18, 1,80,000। यहां तक किसी को दिक्कत है? करंट एसेट्स आ गया। हमको निकालना क्या है, क्विक रेशियो। तो क्विक एसेट्स निकालेंगे, नहीं तो निकालना क्या हमको, क्विक रेशियो निकालना है। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। अब क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है कि क्विक एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज। तो आपको पहले क्या निकालना होगा, क्विक एसेट्स निकालना होगा। तो क्विक एसेट्स का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक आपको दिया हुआ है, यानी इन्वेंट्री आपको कितना दिया है, 30,000 दिया हुआ है। इन्वेंट्री अब करंट एसेट्स आपको कितना दिया हुआ है, 1,80,000। 1,80,000 माइनस 30,000 कितना, 30,000। तो कितना आएगा, 1,50,000। आ गया, क्या आ गया, क्विक एसेट्स। अब करंट लायबिलिटीज तो आपको दिया हुआ है, इसीलिए क्विक रेशियो इक्वल टू क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। अब क्विक एसेट्स कितना हुआ, 1,50,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज कितना है, 60,000। 4 जो कट गया, 3 दूना 6, 3 पंचे 15 यानी 5:2। ये आपका आंसर। कोई दिक्कत है तो बोलिए, बताइए। कहीं पर सिंपल कुछ नहीं करना है आपको, आराम से हम जितना फॉर्मूला आपको हम बताए हैं, नहीं उस फॉर्मूला पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नहीं उसको बार बार पढ़िएगा, नहीं बार बार लिखिएगा, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। नहीं अगर नहीं बनाएंगे तो फॉर्मूला आपको रटना होगा, इसलिए अगर बार बार बनाते हैं तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, साथ ही साथ क्या हो जाएगा कि याद भी हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, नहीं फिर अगले क्लास में क्या करेंगे कि अगर कोई ऐसा फिर प्रॉब्लम हो तो हम आगे कुछ रेशियो कुछ और आगे हम लोग देखेंगे। बाकी इतना है, किसी को स्क्रीनशॉट आप लोग को अगर लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर पढ़ाई आपको अच्छा लगे, अगर समझ में आए तो आप एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।